नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत डेली 100 से। पीएम मोदी ने असम का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, काजीरंगा नेशनल पार्क में भ्रमण करेंगे। असम के दौरे पर पीएम मोदी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया रात्रि विश्राम। सीएम हेमंता ने वीडियो शेयर की, दी जानकारी। पीएम मोदी आज अरुणाचल प्रदेश का करेंगे दौरा, कई विकास परियोजनाओं की देंगे बड़ी सौगात। पीएम मोदी ईटानगर में विकसित भारत विकसित नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम में होंगे शामिल, 10,000 करोड़ की देंगे सौगात। पीएम मोदी आज सेला टनल का यहां पर राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। चीन की सीमा पर तवांग का कनेक्टिविटी होगी बेहतर। पीएम मोदी आज नॉर्थ ईस्ट को 55,600 करोड़ की देंगे बड़ी सौगात। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश को मिलेगा फायदा। पीएम मोदी विश्व प्रसिद्ध अहोम जनरल लाचित बर्फुकान की कांस्य प्रतिमा का करेंगे अनावरण, 125 फीट ऊंची बनी है प्रतिमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी का भी करेंगे दौरा, 4500 करोड़ की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। शाम 7 बजे पीएम मोदी पहुंचेंगे वाराणसी, काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। वाराणसी में पीएम मोदी करेंगे रोड शो, बाबतपुर एयरपोर्ट से रोड शो करते हुए पहुंचेंगे बाबा विश्वनाथ के दरबार। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव में करेंगे 150 से ज्यादा रैलियां, दक्षिण भारत में करेंगे 32 के आसपास रैलियां। लखपति दीदी योजना को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा, लखपति दीदी योजना महिलाओं को सशक्त बनाने का बड़ा माध्यम। सुधा मूर्ति के राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर पीएम मोदी ने जाहिर की खुशी, कहा कि सामाजिक कार्य और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में सुधा मूर्ति का है बड़ा योगदान। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने किया ट्वीट, लिखा, सम्मानित होने वाले देश के सभी प्रतिभाओं को बधाई। पीएम का ये कदम बढ़ाएगा भारत का गौरव। महिला दिवस पर गुवाहाटी में ओम शाय प्रोडक्शन ने हाफ मैराथन का आयोजन किया, 300 महिलाओं ने लिया हिस्सा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के गडकरी को ऑफर देने को बताया हास्यास्पद, कहा कि जिस पार्टी का बैंड बजाओ वो नितिन जी को दे रहे हैं ऑफर। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों का ऐलान, वायनाड से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस ने राजनांदगांव से भूपेश बघेल, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर को दिया टिकट। कांग्रेस की पहली लिस्ट में सामान्य वर्ग से 15 उम्मीदवार, एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक 24 उम्मीदवारों को टिकट। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने पर बोले शशि थरूर, कहा कि इस बार बदलने वाली है सरकार। राजनांदगांव से टिकट मिलने पर बोले भूपेश बघेल, कहा कि हाईकमान के भरोसे पर हम खड़े उतरेंगे। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर बोले पवन खेड़ा, कहा कि सिर्फ जीतने के लिए लड़ रही कांग्रेस चुनाव। रायपुर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए जाने पर विकास उपाध्याय का बयान, कहा कि पार्टी के आखिरी सिपाही पर भरोसा करने से कार्यकर्ताओं का विश्वास बढ़ा। छत्तीसगढ़ के कोरबा से टिकट मिलने पर बोली ज्योतिषना चरणदास महंत, कहा कि कांग्रेस सरकार में किए गए विकास कार्यों पर लड़ेंगे चुनाव। रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, सूत्रों के हवाले से खबर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा कि राहुल प्रियंका या सोनिया लड़े चुनाव तो छोड़ दूंगा उनके लिए अनंतनाग सीट। मनीष खंडूरी ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, सोशल मीडिया पर इस्तीफे की जानकारी दी, बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हुई। गोरखपुर में सीएम योगी करेंगे एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी का शिलान्यास, युवाओं के लिए बढ़ेगा सेना में जाने के अवसर। गोरखपुर में सीएम योगी ने 47 परियोजनाओं का किया लोकार्पण, बायोगैस सीबीजी प्लांट का भी शुभारंभ। सीएम योगी ने गोरखपुर में जनसभा को संबोधित किया, कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी में हो रहा विकास, बायोगैस प्लांट से बढ़ेगी किसानों की आमदनी। गोरखपुर में सीएम योगी ने 221 ग्रामीण महिलाओं को दी सिलाई मशीन, नारी स्वावलंबन अभियान के तहत बांटी गई सिलाई मशीनें। गाजीपुर से सपा के प्रत्याशी अफजाल अंसारी का बड़ा दावा, कहा कि बीजेपी षड्यंत्र कर बसपा को मिटाने की कर रही कोशिश, आखिरी मौके पर बहन जी करेंगी बात।
गृह मंत्री अमित शाह के पटना दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन, कार्यक्रम स्थल का किया गया निरीक्षण। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर दिल्ली में मंथन, अमित शाह के आवास पर हुई बैठक, सीएम शिंदे, फडणवीस और अजित पवार रहे मौजूद। जनता को बड़ी राहत देने की तैयारी में मोदी सरकार, पेट्रोल डीजल के दाम कम कर सकती है सरकार, आज केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का 2 दिनों का उत्तराखंड का दौरा, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में करेंगे बैठक। चुनाव आयोग 12 और 13 मार्च को करेगा जम्मू कश्मीर का दौरा, घाटी में चुनाव की तैयारियों का लेगा जायजा। जम्मू कश्मीर में विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका, इंडिया गठबंधन से अलग हुई महबूबा मुफ्ती, अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी पीडीपी। दिल्ली में आप ने लॉन्च किया चुनावी कैंपेन, चुनाव के लिए स्लोगन किया जारी, नारा दिया संसद में केजरीवाल, दिल्ली खुशहाल। कैंपेन लॉन्च के दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा कि जनता की लड़ाई अकेले लड़ रहे केजरीवाल, दिल्ली के साथ अन्याय कर रही है केंद्र सरकार। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में हम सभी 13 सीटें जीतेंगी, आप नाम की नहीं काम की राजनीति करती हैं। कैंपेन में सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली के हर परिवार का बेटा हूं, मैं दिल्ली वालों का एहसान नहीं चुका सकता, मैंने खुद को कभी सीएम नहीं समझा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से की अपील, कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारे सांसदों को जिताकर हमारा हाथ करिए मजबूत। मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा कि नारा देकर लाया कई गंभीर आरोप, कहा कि जेल में होगा केजरीवाल। बिहार में एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय, 17 से 18 सीटों पर लड़ सकती है बीजेपी, 16 सीटों पर जेडीयू और 4 सीटों पर एलजेपी उतारेगी उम्मीदवार। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए महागठबंधन से 5 उम्मीदवारों का ऐलान, आरजेडी से राबड़ी देवी और अब्दुल बारी सिद्दीकी में है उम्मीदवार। राजस्थान के चूरू से टिकट कटने के बाद बीजेपी सांसद राहुल कसवा ने किया शक्ति प्रदर्शन, आवास पर भीड़ जुटाकर बगावत का किया खुला ऐलान। वायुसेना की 4 विंग प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड और क्लास से हुई सम्मानित, राष्ट्रपति ने सभी इकाइयों को मानक और रंग किया प्रदान। सिलेंडर के दाम कम होने पर केंद्र सरकार पर सांसद सुप्रिया सुले ने बोला हमला, कहा कि इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा, एक और जुमला दिया करार। पश्चिम बंगाल में पुलिस ने संदेश खाली जाने के दौरान लॉकेट चटर्जी और अग्निमित्रा को रोका, लॉकेट चटर्जी ने कहा महिलाओं के लिए घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें ममता बनर्जी। छतरपुर के बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह उत्सव में शामिल हुए सीएम मोहन यादव, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के साथ वर वधुओं को दिया आशीर्वाद। सीएम मोहन यादव ने कहा बागेश्वर धाम आकर मेरा जीवन हो गया धन्य, पीएम मोदी के नेतृत्व में अयोध्या से अरब तक लहरा रही है धर्म की ध्वजा। सचिन तेंदुलकर ने चढ़ी थी 240 से अधिक सीढ़ियां, 1100 फीट ऊंचाई पर जाकर शंकराचार्य के किए दर्शन, वीडियो किया शेयर। 9 मई को केदारनाथ धाम पहुंचेगी बाबा केदार की चल विग्रह डोली, 10 मई को खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। शाहजहांपुर के डीएम उमेश प्रताप सिंह ने स्कूलों का किया निरीक्षण, खामियां मिलने पर टीचरों का रोका वेतन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में जापान के पीएम फूमियो किशिदा से मुलाकात की है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। जापान में क्वाड पर विदेश मंत्री ने जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की, कहा कि भारत और जापान की दुनिया में वैश्वीकरण की तरफ भागीदारी है। जापान में क्वाड थिंक टैंक फोरम के कार्यक्रम में जयशंकर का बड़ा दावा, कहा कि 15 सालों या फिर उससे भी ज्यादा समय तक सत्ता में रहेगी उनकी सरकार। कोविड वैक्सीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, कहा कि कोरोना की वैक्सीन से हो रहे हैं कैंसर का इलाज। धर्मशाला टेस्ट में छाए भारतीय बल्लेबाज, स्टंप तक टीम इंडिया ने 8 विकेट पर बनाए 473 रन। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने जड़े शतक, रोहित ने 103 और गिल ने 110 रनों की खेली पारी। इंग्लैंड के खिलाफ देवदत्त ने अपनी डेब्यू टेस्ट पारी में जड़ा अर्धशतक, 65 रन बनाकर हुए आउट। सरफराज खान ने डेब्यू टेस्ट सीरीज में जड़ा तीसरा अर्धशतक, 56 रन बनाकर हुए आउट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड की पहली पारी 162 रन पर सिमटी, ऑस्ट्रेलिया को भी लगे शुरुआती झटके।
वुमेन्स प्रीमियम लीग में यूपी वॉरियर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 1 रन से हराया। दिल्ली कैपिटल्स को हराकर दर्ज की अपनी तीसरी जीत। श्रेयस तलपड़े की फिल्म लव यू शंकर की रिलीज तारीख सामने आई है। 19 अप्रैल को मूवी होगी रिलीज। अजय देवगन माधवन की शैतान की तगड़ी ओपनिंग, एडवांस बुकिंग से 1.76 लाख से अधिक टिकटों की बिक्री। फिल्म शैतान में अजय देवगन और आर माधवन की एक्टिंग ने जीता लोगों का दिल। खलनायक बने माधवन। फिल्म में अजय पर कई जगह पड़े भारी। धनुष की 91वीं फिल्म का नाम होगा कुबेर। मेकर्स ने फिल्म के मोशन पोस्टर किया जारी। दमदार अवतार में दिखे अभिनेता। भोजपुरी फिल्म ननद का ट्रेलर रिलीज। रिंकू घोष और काजल राघवानी की जोड़ी को लोगों ने किया खूब पसंद। सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन को फिर से लिखा पत्र। जैकलीन ने बताया सभी खूबसूरत महिलाओं के लिए आदर्श। साड़ी में पोज देती नजर आई तमन्ना भाटिया। फैंस को भाया एक्ट्रेस का लुक। पति विक्की जैन संग स्पॉट हुई अंकिता लोखंडे। दोनों ने कैरी किया एक जैसा आउटफिट। सूट बूट में अवार्ड फंक्शन में पहुंचे कार्तिक आर्यन। एक्टर को देखने के लिए उमड़ी फैंस की भीड़। पीवीआर में फिल्म देखने पहुंची माहिरा शर्मा। एक्ट्रेस ने प्यारी से स्माइल के साथ किया पोज। पिता ने बच्ची को दिया गजब का सरप्राइज। नन्हे पपी को देख खुश हुई बच्ची। बहते हुए पानी में तैरता दिखा युवक। फुर्ती से शख्स ने की स्विमिंग।